नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी। आज का वीडियो बड़ा पावरफुल है। जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, जॉब करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे ही टाइम कम होता है और उसमें भी वो दुनिया भर की गलतियां करेंगे तो क्या होगा, गलतियों का ढेर लग जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि गलतियां करके इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है, लेकिन गलतियां ही करते रहेंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जॉब के साथ नहीं कर रहे और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं इस बिजनेस को, तब भी ये वीडियो आपके लिए पावरफुल है। और अगर आप एक लीडर है तो आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी टीम में बहुत से लोग हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग जॉब के साथ, कुछ लोग बिजनेस के साथ। तो आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या गलतियां कर सकते हैं या उनको कैसे गाइड किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, 7 पॉइंट्स बताऊंगा। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है और आप खुद को चेक कीजिए कि कहीं इन 7 में से कोई गलती आप तो नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है। अगर आप इस बिजनेस में एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाले लोग, पार्ट टाइम वाले लोग आने वाले समय में फुल टाइम हो जाए, लीडर बने, इस बिजनेस को ऐसे करियर ले, तो ये 7 के 7 पॉइंट्स आपको अपनी डायरी में लिखने चाहिए, अपने दिमाग में लिखने चाहिए और साथ ही में अपनी टीम में इंप्लीमेंट करने चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलकर एक पावरफुल डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाउ पॉइंट नंबर 1, एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। ध्यान से सुनिए। जब भी आपको पूछा जाता है कि बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, अगर आपका जवाब यह है कि बाय प्रोफेशन आई एम अ जॉब पर्सन एंड आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एज ए पार्ट टाइम, जब तक ये डेफिनेशन आपके माइंड में रहेगी ना, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग से कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां पे क्या हो गया कि आपकी लाइफ का जो मेन प्रोफेशन है वो मानसिक रूप से आप मानते हैं कि नौकरी है और बिजनेस आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस में वो हासिल करना चाहते हैं जो आप नौकरी में कभी नहीं कर पाएंगे, जिसको हासिल करने के लिए आप आए हैं, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा कि मैं एक जॉब पर्सन हूं और नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम कर रहा हूं। आपको यह माइंडसेट करना पड़ेगा कि आई एम अ बिजनेसमैन, नेटवर्क मार्केटिंग इज गोइंग टू बिकम माय फ्यूचर प्रोफेशन एंड आई एम डूइंग जॉब पार्ट टाइम। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी पार्ट टाइम है और नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए मेन प्रोफेशन है। आप बोलेंगे नहीं सर, हम इस बिजनेस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, हम आने वाले समय में तो यही करेंगे, फ्यूचर में तो यही करेंगे, नौकरी तो बस कुछ साल करनी है। लेकिन जब तक यहां पे प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगा, जब तक यहां पे सेट नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज माय प्रोफेशन, जॉब इज अ पार्ट टाइम, जॉब इज अ टेम्पररी, तब तक आपकी सफलता की जो प्रोसेस है वो शुरू ही नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है जो आपको अपने अंदर बदलाव लेके आना है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की चीजें सीख लीजिए, दुनिया भर का ज्ञान ले लीजिए, जब तक आप खुद अपने आप को ये कहेंगे कि आई एम अ जॉब पर्सन, आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एज ए पार्ट टाइम, तब तक ये पार्ट टाइम वाला फुल टाइम होने का कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। और सबसे मेन चीज है कि आप उस मुकाम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस को एक सेकंड बिजनेस के, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको बदलने की जरूरत है अगर आप नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज पार्ट टाइमर का टैग हटा दीजिए। अपने चेहरे से पार्ट टाइमर का टैग हटा दीजिए। ये बोलना और मानना बंद कर दीजिए कि आप पार्ट टाइमर हैं। देखिए, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आपको यह मानना पड़ेगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, नौकरी आप पार्ट टाइम करते हैं। अब दूसरे पॉइंट में आपको ये पार्ट टाइम वाला फंडा ही छोड़ देना है, क्योंकि जब तक आप ये मानेंगे ना कि मैं तो पार्ट टाइम करता हूं, तब तक क्या होगा कि आप जितने जो बहाने हैं वो सारे बहानों को जस्टिफाई कर लेंगे। आपको सारे बहाने सही लगेंगे, आप किसी मीटिंग में नहीं जा पाए, आपका दिमाग आपको कहेगा देखो भाई आप तो पार्ट टाइम करते हैं, तो कहां मीटिंग में जा पाएंगे, कहां सेमिनार में जा पाएंगे, कहां इतना टाइम दे पाएंगे, इतना बिजनेस कहां कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो पार्ट टाइम करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, पार्ट टाइम में भी आप फुल टाइम से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक माइंड में ये रहेगा ना कि सर मैं तो पार्ट टाइमर हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरा मेरा आपसे सजेशन है और ये स्ट्रेटेजी है, पार्ट टाइमर बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको कहना है आई एम अ बिजनेसमैन। पार्ट टाइम फुल टाइम सब कुछ भूल जाइए, पार्ट टाइम में भी फुल टाइम से ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन जब तक ये मानेंगे ना कि सर मैं तो पार्ट टाइम करता हूं, तब तक आप सारे बहाने, जो भी बहाने हैं आपके या जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसको जस्टिफाई कर लेंगे। आप मानेंगे हाँ ये तो बिल्कुल, ये तो लाजमी है, तो होने ही तक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम अ पार्ट टाइमर। तो ये जो बिलीफ है ये बहुत सी मुसीबतों का जड़ है, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको इस बिजनेस के लिए कम से कम 3 घंटे का समय फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आपकी नौकरी का टाइम फिक्स है, सुबह 10 बजे अगर आपका टाइम है तो रोज सुबह 9 बजे आपका बॉस आपको फोन करके याद नहीं दिलाता कि आपको जॉब पे पहुंचना है, पहुंच जाइए, लेकिन वहां पे बायोमेट्रिक लगा हुआ है। अगर आप लेट जाएंगे तो सैलरी कट जाएगी और आप लेट नहीं पहुंचते। तो जितने आप कमिटेड है नौकरी के लिए, वहां पे जाके कितना काम करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना आपका टाइम वहां पे फिक्स है, जैसे आप 10 बजे का टाइम है तो आप हर चीज को ऐसे सेट करते हैं कि 10 बजे से पहले आप जॉब पे पहुंच जाएंगे। और अगर 5-6 बजे का टाइम है आपका वहां से निकलने का, तो उससे पहले आप निकल नहीं पाएंगे। जैसे आपने नौकरी को फिक्स टाइम किया है, उसी प्रकार से आप नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को रोज के मिनिमम 3 आवर्स आपको सेट करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर कहां से सेट करेंगे, ये आपका प्रॉब्लम है। आप सोने में समय कम कर दीजिए, टीवी देखने में कम कर दीजिए, आराम में कम कर दीजिए, जो भी करना है आपको करना पड़ेगा, लेकिन 3 घंटे जब तक इस बिजनेस को आप टाइम नहीं देंगे डेली बेस पे, तब तक ये बिजनेस आपको कुछ भी नहीं दे सकता। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ज्यादातर लोग जिन्हें मैं देखता हूं जो पार्ट टाइमर होता है, 20,000 की 25,000 की नौकरी के लिए 8 घंटे देते हैं, और जहां से 1 लाख 2 लाख का कमाना होता है वहां पे हफ्ते में 2 घंटे नहीं देते, और वो इस बिजनेस से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हफ्ते में 2 घंटे आओ आपको लाख रुपया महीने मिलेगा। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्ची बिल्कुल है। समय देना पड़ेगा। जैसे नौकरी में टाइम फिक्स है, यहां पे टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे आप नौकरी पे जाते हैं, बारिश होती है तो रेनकोट लगा के चले जाते हैं, कर्फ्यू लगने पे भी आप चोरी छुपे एक बार ऑफिस पे पहुंच जाते हैं, कुछ भी हो जाए आप ऑफिस पे पहुंच जाते हैं, मेहमान आए फिर भी ऑफिस पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उस तरीके से आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मैं चाहे जॉब से कितना भी थका आ रहा हूं, मुझे 3 घंटे तो यह काम करना ही पड़ेगा। आज चाहे मेरा दिन कितना भी खराब गया, मुझे 3 घंटे तो यह काम करना पड़ेगा। आज मैं कितना भी थक गया, मुझे 3 घंटे यह काम करना पड़ेगा। आज मेरे घर पे गेस्ट आ गए, फिर भी मुझे 3 घंटा, जैसे नौकरी के लिए सीरियस है ना, इस बिजनेस को देने पड़ेंगे। 3 आवर्स यू हैव टू गिव। 3 घंटे नहीं देंगे तो यहां से आप कभी भी लाख रुपया के बारे में सोचिए मत। और आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 15,000 की 20,000 की नौकरी में इतने थक जाते हैं, अरे आज तो इतना थक गया सर, आज नहीं मैं कल आऊंगा। सर आज मेरा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है तो मैं कल आऊंगा। सर आज मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। सर आज तो मेरा कोई प्लान शो नहीं है, मैं कल आऊंगा। और इसीलिए आप इस बिजनेस को 1 साल 2 साल करते हैं, आपको लगता है बिजनेस काम नहीं करता, मैंने 2 साल किया लेकिन कभी फुल टाइम आने का चांस नहीं मिला। ये पॉइंट मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, 3 घंटे की नौकरी समझ के करो। जैसे मान लीजिए दूसरी नौकरी है, आपको करना ही करना है, 3 घंटे आपको आना ही आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, सबसे पहली चीज है। 3 घंटे इस बिजनेस के लिए फिक्स कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4, ध्यान से सुनिए। जब भी आप जॉब पे होते हैं तब आप फिजिकली जॉब पे रहिए, मेंटली अपने बिजनेस पे रहिए। मान लीजिए शाम के 6 से लेकर 9 बजे का आपने टाइम फिक्स किया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ये 3 घंटे करेंगे। अब आप 6 बजे से पहले तक कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। आप 6 बजे सोचेंगे कि आप किसको मिलो, किसको प्लान दिखाओ, क्या मीटिंग करूं, तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। और ऐसे लोग क्या करते हैं, 6 बजे अपलाइन को फोन करते हैं, सर कहां है, चलिए आइए मिलते हैं। अपलाइन पे उनके जैसा मिलते हैं, एक दूसरे मिलन करते हैं। भाई मिलन करने से पैसा नहीं आएगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको पूरा दिन सोचना पड़ेगा। जैसे मैं कॉलेज में था तो मैं शाम को ये बिजनेस करता था, तो पूरा दिन जब भी मुझे मौका मिलता था मैं सोचता था कि आज शाम को किसको प्लान दिखाऊंगा, मैं कांटेक्ट करता था। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 2 प्लान करना चाहते हो 4 प्लान सेट कीजिए, 4 करना चाहते हो 8 प्लान सेट कीजिए, जिससे कि अगर 4 लोग नहीं आते तब भी आपकी मीटिंग कैंसिल ना हो। तो कहने का मतलब यह कि आपको पहले से वो 3 घंटे का प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप पहले से प्लान नहीं करेंगे तो आप उस 3 घंटे में ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप जॉब पे होते हैं, आप फिजिकली जॉब पे रहिए, लेकिन मेंटली आपको बिजनेस पे रहना पड़ेगा। आपको लोगों को फोन करने पड़ेंगे, आपको मीटिंग सेट करनी पड़ेगी, जिससे कि जब भी आप 3 घंटा फ्री होगे तो आप मैक्सिमम वहां पे काम कर पाएंगे और मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकाल पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, और यह है कि आपको मानसिक रूप से खुद को प्रेशर देना पड़ेगा कि मुझे इस 3 घंटे में 10 घंटे का काम निकालना है। क्योंकि 8 या 10 घंटे की नौकरी आपको आम इंसान बना देगी। वो 8 या 10 घंटे आम इंसान बनने के लिए और ये 3 घंटे कामयाब इंसान बनने के लिए, तो इस 3 घंटे में 30 घंटों का दम लगना चाहिए। तो जब भी आप इस 3 घंटे के लिए काम करेंगे ना, थोड़े फ्रेश हो जाइए, मानसिक रूप से रेडी हो जाए, और खुद को यह कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 3 घंटे मुझे करोड़पति बनाएंगे। इसमें मुझे थके हारे, आज काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, चलेगा, आज 2 बंदे मिले तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक, ऑफिस गया, अपलाइन को मिला, गुड फील हुआ, वो सारी चीजें नहीं करनी। आपको ये बात अपने दिमाग को 10 बार कहनी है कि मुझे
इस 3 घंटे में 30 घंटे का दम लगाना है, क्योंकि ये 3 घंटे कामयाबी के लिए, ये 3 घंटे मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, वो 10 घंटे ज़िंदगी चलाने के लिए है, टेम्पररी है, ये 3 घंटे ज़िंदगी बनाने के लिए। ये अपने माइंड को कहना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि प्रेशर से काम होता है कि इस 3 घंटे में मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर निकालना है। पॉइंट नंबर 6, यूज होम मीटिंग्स। आपके पास जब समय कम हो और काम ज्यादा करना है तो होम मीटिंग यूज कीजिए। होम मीटिंग से आप एक ही घंटे में, 2 ही घंटे में 10-15 लोगों को प्लान शो कर सकते हैं, और होम मीटिंग के दुनिया भर के बेनिफिट है, दुनिया भर के बेनिफिट। तो जहां पे आप एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, आपके पास अगर समय कम है, पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हर दूसरे दिन आप होम मीटिंग कीजिए। आज एक होम मीटिंग कीजिए, कल उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर एक होम मीटिंग कीजिए, फिर उनको फॉलो। एक दिन होम मीटिंग, एक दिन फॉलो। अगर आप होम मीटिंग कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे तो आपका जो समय की कटौती है, जो समय आप नहीं दे पा रहे, वो समय यहां पे आपका बैलेंस हो जाएगा। आप कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है, दैट इज होम मीटिंग। तो होम मीटिंग को आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज वेरी वेरी क्लेवर टेक्निक। अगर आप समय नहीं दे पा रहे शुरुआती दिनों में, जब तक फुल टाइम नहीं करते, आप ऐसे लोगों को ढूंढ लीजिए जो शुरू से ही इस बिजनेस को फुल टाइम कर सके। मान लीजिए किसी की सैलरी 7-8 हज़ार है, तो वो हो सकता है पहले या दूसरे महीने से बिजनेस में फुल टाइम आ जाए। कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई के साथ फुल टाइम कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई वो एग्जाम के टाइम पे बिजी होता है, बाकी तो ज्यादातर लोग फ्री होते हैं, तो पढ़ाई के साथ ऑलमोस्ट फुल टाइम कर सकता है। हाउस वाइफ है, वो अपने घर के साथ फुल टाइम कर सकते हैं। तो अपनी जो मजबूरी है वो लोगों की मजबूरी नहीं है। ऐसे लोग ढूंढिए जिनकी जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे लोगों की टीम बना लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। क्योंकि आप पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन आपकी टीम में आपसे ज्यादा काम करने वाले लोग आ जाएंगे, और वो लोग एक नेटवर्क बनाने में आपकी मदद करेंगे, और आप और वो लोग मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे आपकी एक इनकम सेट होगी। फिर आप डेफिनेटली इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन ले पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप कम पढ़े लिखे लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, आपका काम हो गया। अगर आपके पास बाइक नहीं है, किसी बाइक वाले को ज्वाइन करा दीजिए, पेट्रोल आप डाल दीजिए, दोनों मिलकर काम कीजिए। अगर आप किसी को जानते नहीं है तो इस एरिया में एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दीजिए जिसको कुछ लोग जानते हैं, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अगर आपका प्रॉब्लम है टाइम, तो ऐसे लोग को ज्वाइन करा दीजिए जिनके पास टाइम है, जो बिजनेस को फुल टाइम दे सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो ये 7वीं स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, वरना वो पार्ट टाइम करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, 2 साल बाद बिजनेस को छोड़ देंगे और क्या कहेंगे? जी हां, बिल्कुल सही, कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। इसलिए एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है ना, उसके भी कुछ कारण है, और कुछ कैसे होगा उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में। तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।